हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.4 का 8 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्या कह रहा है? एक बिल्डिंग का डोम है। डोम मतलब गुम्बद होता है, यानी जो अंदर से खाली होता है ना, मतलब ऐसे गोल जैसा बना होता है, उसको डोम बोलते हैं। तो डोम जो है बिल्डिंग का वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के फॉर्म में बना हुआ है। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले की फॉर्म में बना हुआ है। आगे क्या है? फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। इट वॉज वाइट वॉश्ड, इसको वाइट वॉश किया गया, इस पर सफेदी की गई। एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60 रुपीज, यानी इतने रुपए की कॉस्ट के हिसाब से इस पे क्या किया गया? व्हाइट वॉशिंग की गई, यानी व्हाइट वॉश किया गया। उसको इतना खर्चा आया है टोटल उस पे अंदर व्हाइट वॉश करने का। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर का खर्चा अगर 20 रुपए था और टोटल खर्चा इतना आया है, ये बोल रहा है। तो क्या कह रहा है? फाइंड द, क्या फाइंड करना है हमें? दो पार्ट्स हैं इसमें, एक ये रहा, एक ये रहा। एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में क्या है? फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इसका अंदर का जो सरफेस एरिया है वो निकालना है। अंदर का सरफेस एरिया का मतलब हो गया इसका CSA निकालना है। तो CSA कैसे निकालते हैं? और ये क्या है? हेमिस्फीयर है, ये भी बात ध्यान रखना। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। इस डोम के अंदर जो वॉल्यूम है, एयर आएगी, एयर का जो वॉल्यूम है वो निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डोम का हमें वॉल्यूम निकालना है। और डोम कैसा है? हेमिस्फीयर। तो अब हम क्या करना है? सबसे पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे। तो इसमें हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना होगा, लेकिन सरफेस एरिया नहीं, CSA निकालना होगा इसका। और CSA निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2πr स्क्वायर। जो हेमिस्फीयर है उसका CSA निकालने का क्या है? 2πr स्क्वायर। अब 2πr स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला में हमें 2πr, यानी r भी चाहिए। अब r चाहिए तो r कैसे निकलेगा? क्योंकि रेडियस जो है इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो आप एक बात को ध्यान से समझना, जब भी आपको एरिया दे रखा हो और पर मीटर स्क्वायर पे खर्चा दे रखा हो, यहां दे रखा है ना पर स्क्वायर मीटर, तो एक मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है, तो आपको क्या करना है? उस पूरे के पूरे जो खर्चा दे रखा है, पूरे पे खर्चा आया जो, उसको डिवाइड करो 1 स्क्वायर मीटर से, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? एरिया निकल के आएगा उस चीज का। तो यही चीज हम करेंगे। देखो हमने क्या लिखा है, इसको करेंगे कैसे? अब देख लो। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का खर्चा कितना है? टोटल इतना आया है। और रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, अगर इसको व्हाइट वॉश करते हैं तो कितने रुपए के हिसाब से किया जाएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा? इतना। आगे बढ़ते हैं। क्या अब हमें क्या निकलेगा यहां से? जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल के आएगा? इतना निकल के आया हमारे पास। ये क्या निकल के आ गया? एरिया निकल के आ गया इसका। तो एरिया निकल के आ गया, यानी CSA निकल के आ गया इसका, हेमिस्फीयर का, इसका डोम का CSA निकल के आ गया। और CSA का फॉर्मूला क्या होता है? हमने यहाँ लिखा है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr। सरफेस एरिया यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? CSA की बात हो रही है। तो इसका जो सरफेस एरिया वो कितना है? 2πr स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ये चीज तो हमें पता है, तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, क्योंकि सरफेस एरिया इसका तो यही तो निकल के आया है, तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। और 2πr जो फॉर्मूला है उसकी जगह पे जो जो वैल्यूज रखनी है वो रख देंगे। तो 2 की जगह 2 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 है। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा? r, यानी रेडियस ही निकल के आएगा। और यही हमें पहले निकालना है, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे? पहले पार्ट को इसके कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। कैसे निकलेगा? ये यहाँ पर हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, इधर ले गए मल्टीप्लाई किया, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई यहाँ ना करके हमने क्या कर दिया? नीचे भेज दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये इस तरफ आएगा तो नीचे ही जाएगा। तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे? हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। फिर इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो ये आएगा। यहाँ पर बोर्ड पर जगह ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है काट पीट के मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कैसा आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा। इतना आएगा तो हम यहाँ पर देखो, जब ये यहाँ पर ये है और इधर इस r स्क्वायर है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, और जब रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? इस तरफ रूट लग जाएगा पूरे पर, तो पूरे पर रूट लग गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 3969 का, वो कितना है? 63 है। और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 10 है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? इसको और डिवाइड करा हमने, 63 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 6.3 मीटर आ गया। भाई नीचे 10 है तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, राइट हैंड साइड से गिनते हैं।
और नीचे 100 होता तो 2 के बाद पॉइंट लग जाता, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देते। अब यहाँ रेडियस हमारे पास ये निकल के आ गया, हमारे पास रेडियस निकल के आ गया, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले में हमने क्या निकालना था, इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है डोम का, तो हम क्या लिखेंगे पहले रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है, इतना, और सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πr² होता है, तो 2πr² होता है, तो इसमें वैल्यूज रख देंगे, 2 की जगह 2 और पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस हमारा इतना निकल के आया है, यहाँ पर r² लग रहा है, इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 2 बार लिख लिया पहले ही। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया, फिर इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। सॉल्व करने के बाद अब हम देख सकते हैं नीचे 100 है हमारे पास, जब हमारे पास 100 है तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग गया, देखो 1 और 1 2 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या हो जाएगा, 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया, तो पहले का हो गया। और दूसरे में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3πr³, किसका, हेमीस्फीयर का होता है, तो ये डोम हेमीस्फेरिकली तो है, अर्धगोले के समान ही तो है, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2/3πr³, तो 2/3 ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है हमारा, भाई यहाँ निकाल लिया था हमने, रेडियस तो पहले निकला हुआ है, तो रेडियस कितना है 6.3, इस पे पावर 3 लग रही है तो इस पे भी 3 लगा देंगे। अब इसको हम 3 बार लिख लेंगे और यहाँ से पॉइंट भी हटा देंगे, तो पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, यानी 3 बार लिख लिया पॉइंट हटा के, तो क्या आ गया 63/10, 63/10, 63/10 आ गया। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से इसको काट देंगे 9 आ गया, और 3 से हमने इसको काटा तो 3 आ गया, और फिर जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या 1 2 3 जीरो यहाँ लग गई, यानी 1000 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1000 को नीचे से हटाकर ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। भाई एक में हमने 10 नीचे था तो ऊपर 1 पॉइंट आया था, नीचे 100 था तो ऊपर 2 के बाद आ गया था, अब यहाँ नीचे 1000 है तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग गया। तो इस दूसरे में जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया हमारा, 523.908 मीटर क्यूब आ गया। इसमें मैंने यहाँ लिखा था मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा है मीटर क्यूब। रीजन क्या है, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगेगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लगेगा, और जब लेंथ निकालेंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट वगैरह निकालते हैं तो फिर हम ना तो स्क्वायर लगाते ना क्यूब, सिर्फ मीटर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आगे हमने क्या लिखना है, दस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर जो एयर का वॉल्यूम की जरूरत थी वो हमारा कितना है, इतना है। तो यही इस क्वेश्चन में करना था, 2 पार्ट से दोनों कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।